हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि कोई हमें दुनिया का ऐसा अमीर मुल्क बता दें जहां का वीज़ा हमें आसानी से मिल जाए और जहां का वीज़ा हासिल करने के लिए हमें कोई एम्बेसी वगैरह का चक्कर नहीं लगाना पड़े, हमें घर बैठे ही उधर का वीज़ा मिल जाए और वो मुल्क दुनिया में बहुत ही अमीर मुल्क हो, दुनिया का बहुत ही डेवलप कंट्री हो, बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क हो। और एक और चीज़ उन लोगों की डिमांड होती है कि ऐसे अमीर मुल्क हो जिसकी वीज़ा मिलने के बाद दें, क्योंकि अक्सर मुल्क वीज़ा मिलने से पहले ही वीज़ा फ़ीस ले लेते हैं और उसके बाद अगर वीज़ा नहीं भी मिलता तो फिर उन लोगों की फ़ीस ज़ाया हो जाती है और उनके पैसे ज़ाया हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों की डिमांड होती है कोई ऐसा अमीर मुल्क हो जहाँ पे जब वीज़ा मिल जाए तो फिर हम उसकी वीज़ा फ़ीस भरें, ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि यार हमें वीज़ा मिल गया है, उसके बाद हमें कोई परेशानी नहीं होती वीज़ा फ़ीस भरने में। लेकिन अगर हम पहले वीज़ा फ़ीस भर देते हैं और हमें वीज़ा नहीं मिलता तो हमारी वीज़ा फ़ीस ज़ाया हो जाती है। लोगों की एक और डिमांड ये भी होती है कोई ऐसा अमीर मुल्क हो जहाँ पे जाने के लिए कोई इन्विटेशन लेटर की ज़रूरत ना हो, कोई स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत ना हो। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे ही मुल्क के बारे में बताऊँगा, क्योंकि इस मुल्क में जाने के लिए ना तो आपको इन्विटेशन लेटर की ज़रूरत है, ना स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत है। दूसरी अच्छी बात यह है कि इस मुल्क में जब आपको वीज़ा मिल जाता है तो फिर आपको वीज़ा फ़ीस भरनी है। एक और अच्छी बात यह है कि इस मुल्क के वीज़ा हासिल करने के लिए आपको कोई एम्बेसी के चक्कर नहीं लगाने, कोई एम्बेसी की ख्वारी नहीं करनी, कोई एम्बेसी की लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ वो दुनिया का बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है, बहुत ही डेवलप कंट्री है और दुनिया के जो टॉप 15 अमीर तरीन मुल्क आते हैं अमीर तरीन मुल्कों में शुमार होता है। इस मुल्क की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इसका जो पासपोर्ट है दुनिया के टॉप 15 पासपोर्ट्स में आता है। दुनिया के जो मजबूत तरीन पासपोर्ट हैं, शुरू के जो मजबूत तरीन 15 बड़े पासपोर्ट हैं उनमें ही आता है। दोस्तों, यहाँ के जो शहरी होते हैं जिनके पास इस मुल्क का पासपोर्ट होता है, इस मुल्क की शहरियत होती है, वो दुनिया में 150 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री है, वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ जाना पाकिस्तान और इंडिया के हर बंदे का ड्रीम है। हर बंदा बचपन से सोचता है कि किसी तरह इस मुल्क में चले आऊँ, और बहुत से पाकिस्तानी और इंडियन ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद भी हैं और वो और उनकी फैमिली एक अच्छा लाइफ स्टाइल गुजार रहा है। क्योंकि दोस्तों, आपको बाहर जाने के दो मकसद होते हैं। सबसे बड़ा जो मकसद होता है आपका, चाहे लोग कुछ भी कहें, लेकिन उनका सबसे बड़ा मकसद होता है वो बाहर जाकर ज़्यादा पैसा कमाना। इसके अलावा कोई दूसरा मकसद नहीं होता। और वो पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? वो पैसा अपने लिए नहीं कमाना चाहते, बल्कि अपनी बीवी, अपने बच्चों, अपने माँ बाप के लिए कमाना चाहते हैं, ताकि उनकी मुस्तकबिल बना सकें, उनकी ज़िंदगी बेहतर कर सकें। तो दोस्तों, आज मैं दुनिया के जिस मुल्क के बारे में बताऊंगा उसमें आपको तमाम चीज़ें, तमाम बेनिफिट मिलेंगे। यानी इस मुल्क का वीज़ा आपको घर बैठे मिलेगा, ईमेल के ज़रिए मिलेगा, वीज़ा फ़ीस आपने वीज़ा मिलने के बाद देनी है, और इसके अलावा इधर कोई जाने के लिए आपको कोई स्पॉन्सरशिप या इन्विटेशन लेटर की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अक्सर मुल्क इन्विटेशन या स्पॉन्सरशिप की शर्त लगा देते हैं तो लोग फिर उस मुल्क का वीज़ा हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि हर एक के लिए इन्विटेशन लेटर या स्पॉन्सरशिप का हासिल करना कोई आसान बात नहीं होती। तो दोस्तों, इस मुल्क में ये भी आपको एडवांटेज है, कोई इन्विटेशन लेटर या स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ ये एशिया में वाक़ है और इस मुल्क का नाम है हांगकांग। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ ये एशिया में वाक़ है। हांगकांग की आबादी है 70 लाख और यहाँ पे हांगकांग डॉलर इसकी करेंसी है। दोस्तों, हांगकांग अगर आप चले आते हैं तो आपकी लाइफ बन जाती है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप हांगकांग किस तरह जाएंगे, घर बैठे कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, यहाँ पे सैलरी आपको कितनी मिलती है, यहाँ पे कौन कौन सी जॉब्स के ज़्यादा मौके हैं और आप अपनी फैमिली को ला सकते हैं, ला सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हांगकांग जाने के लिए आपने करना ये है कि आपने अपने 4 चीज़ें आपने जमा करनी है, उनकी बेहतरीन सी साफ़ सी फ़ोटो कॉपियाँ करा लेनी है। क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक, आपका पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट के 2 पेज होते हैं जिस पर इंफॉर्मेशन लिखी होती है, वो आपके पास होनी चाहिए, उसकी कॉपी। सेकंड, आपका NIC की कॉपी। एक, आपकी FRC की कॉपी। FRC नादरा से मिल जाता है 200-300 रुपये में। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं, हेल्थ सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये तमाम चीज़ें आपने लेनी है और इनकी कॉपियाँ आपने रखनी है, ओरिजिनल कुछ नहीं रखना है। एक पेज पे अपना साफ साफ बड़ा बड़ा सा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सअप नंबर लिखना है। ये तमाम 5-6 चीज़ें आपने लेनी है और इनकी कॉपियाँ करा के आपने एक बड़े से एनवलप में रख देनी है, लिफाफे में रख देनी है। और दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में जो मैंने वीज़े का जो एड्रेस दिया हुआ है जहाँ आपने भेजना है, आपने DHL या TCS के थ्रू अपना ये एनवलप वहाँ पर भेज देना है। तो दोस्तों, उसके बाद आपको अमूमन 10 से 20 दिन के अंदर अंदर आपको वहाँ से ईमेल के ज़रिए पता चल जाता है कि आपका वीज़ा
अप्रूव हुआ है या रिजेक्ट हुआ। अगर आपका वीज़ा अप्रूव होता है तो जैसे कि बताया, सबसे अच्छी बात इस मुल्क की है कि अगर वीज़ा आपका अप्रूव होगा, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको आ जाएगी, तो फिर वो आपको कहेंगे ऑनलाइन फ़ीस जमा करा दें। और ऑनलाइन फ़ीस भी ज़्यादा नहीं है, पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 12,000 रुपये के करीब और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 5,000 रुपये के करीब यहाँ की वीज़ा फ़ीस है। फिर आप वो जमा कराते हैं जब आपको वीज़ा मिल जाता है। एक और फ़ायदा ये होता है कि अगर वीज़ा फ़र्ज़ कर लें, अगर खुदा न खास्ता आपका रिजेक्ट भी हो गया, मुस्तरद भी हो गया, तो आपके पासपोर्ट पर रिजेक्शन की मोहर नहीं लगती, क्योंकि आप अपना ओरिजिनल पासपोर्ट तो भिजवा ही नहीं रहे, तो इसलिए आपके पासपोर्ट पर रिजेक्शन की मोहर नहीं आती। जो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि हांगकॉन्ग में कौन कौन सी जॉब्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, आपको पता रहेगा आप वहाँ जाकर जॉब कौन सी कर सकते हो। दोस्तों हांगकॉन्ग में सबसे ज़्यादा जिस जॉब की डिमांड है वो है कंप्यूटर IT के मैदान में। अगर आपने कंप्यूटर IT में कोई भी आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, हार्डवेयर इंजीनियरिंग है, डिप्लोमा है, शॉर्ट कोर्स है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है, क्योंकि हर चीज़ कंप्यूटराइज है, हर चीज़ जो है डिजिटलाइज है। समझ लें पेन और पेंसिल का यहाँ पे काम होता ही नहीं है, हर चीज़ कंप्यूटर के ज़रिए होती है। तो दोस्तों इसमें अच्छी जॉब मिल जाती है। सेकंड नंबर पर होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में बहुत जॉब है। होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में दोस्तों इसलिए बहुत जॉब है क्योंकि यहाँ पे लाखों टूरिस्ट हर साल आते हैं। दोस्तों होटल रेस्टोरेंट में इसलिए जॉब है क्योंकि यहाँ पे लाखों टूरिस्ट हर साल आते हैं। यहाँ पे औरतों, बच्चों और बड़ों के लिए बहुत अट्रैक्शन है। बच्चों के लिए बड़े बड़े ज़बरदस्त डिज्नीलैंड यहाँ के मशहूर है। इसके अलावा औरतों के लिए यहाँ पे शॉपिंग सेंटर बहुत मशहूर है और बड़ों के लिए भी यहाँ पे बहुत एक्टिविटीज़ है। तो दोस्तों टूरिस्ट बहुत आते हैं। इससे होटल रेस्टोरेंट में जितनी भी जॉब होती हैं, चाहे पढ़े लिखे हैं चाहे पढ़े लिखे नहीं, दोनों सूरतों में आप जॉब कर सकते हैं। पढ़े लिखे हैं तो होटल के एडमिनिस्ट्रेटर, मैनेजर बन जाते हैं, अकाउंटेंट बन जाते हैं। पढ़े लिखे नहीं है तो फिर आप वेटर या वेटरेस की जॉब कर लेते हैं, हाउस कीपिंग, रूम सर्विस की जॉब कर सकते हैं, गार्ड की जॉब कर सकते हैं, लॉन्ड्री में जॉब कर सकते हैं, अटेंडेंट की जॉब कर सकते हैं, खाना बनाना आता है तो शेफ़ या कुक की जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा भी होटल में जितने छोटे बड़े काम हैं उनके लिए आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं, बेल बॉय की जॉब कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत जॉब है। अगर आप सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्चर हो या इससे मतलब कोई डिप्लोमा शॉर्ट कोर्स से आपको जॉब मिल जाती है। अदरवाइज़ आपको अगर कोई हुनर आता है, स्किल आता है, चाहे इलेक्ट्रीशियन का काम आए, प्लम्बर का काम आए, वेल्डिंग का काम आए, कारपेंटर का काम आता है आपको, या आपको कलर करने का काम आता है, वॉलपेपर लगाने का काम आता है। तो दोस्तों हेल्थ सेक्टर में बहुत जॉब है। अगर आप MBBS डॉक्टर हो, क्वालिफाइड डॉक्टर हो तो अच्छी जॉब मिल जाती है। रजिस्टर्ड नर्स हैं आप, क्वालिफाइड नर्स हैं तो अच्छी जॉब मिल जाती है। डिस्पेंसरी का काम आता है, अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा अगर आपको फार्मेसी के हवाले से कोई आपकी तालीम अपने D.Pharm करा है, B.Pharm करा है तो आपको फार्मेसी में अच्छी जॉब मिल जाती है। और दोस्तों लास्ट में फूड डिलीवरी की जॉब है। अगर आप घरों ऑफिस में फूड डिलीवरी में इंटरेस्टेड हो, फूड पहुँचाना होता है, उसकी जॉब है। और इसके अलावा यहाँ पर ग्रॉसरी का सामान भी घरों में पहुँचाना होता है। ये तमाम जॉब्स हैं। इन तमाम जॉब्स को आप वहाँ पे हासिल कर सकते हैं। माहाना तनख्वाह जो है हांगकॉन्ग पाकिस्तानी रुपीज़ में 10 से 12 लाख रुपए, इंडियन रुपीज़ में 4 से 5 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिलती है। दोस्तों जब आप वहाँ पे जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया, आपको ईमेल के ज़रिए वीज़ा आ जाता है और फिर वीज़ा फीस जमा कराए थे तो आपको 3 से 6 महीने का वहाँ का वीज़ा मिलता है। वहाँ जाते हैं, उस वक्त आप वर्क तो नहीं कर सकते, लेकिन जो समझदार लोग होते हैं वहाँ पर किसी भी जॉब की बात डन करने की कोशिश करते हैं। दोबारा पाकिस्तान इंडिया में आते हैं, फिर उन्हें वहाँ से एम्प्लॉयर जॉब ऑफर लेटर देता है, वर्क वीज़ा लेते हैं वो, और फिर दोबारा वो जाते हैं तो लंबे अरसे के लिए, फिर 1 से 3 साल के लिए उनको वर्क वीज़ा मिलता है, वहाँ पे काम करते हैं, बाद में अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं। तो दोस्तों हांगकॉन्ग बहुत ज़बरदस्त कंट्री है। तो हांगकॉन्ग जैसे कि मैंने बताया बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है, दुनिया का सबसे क्लीन कंट्री है समझी जाती है। आप गूगल पर सर्च करें कि मोस्ट क्लीन कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो इसमें आपको हांगकॉन्ग का नाम मिलेगा। यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, यहाँ पे हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है, यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, यहाँ पर ट्रेन सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है। दुनिया का जदीद तरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपको यहाँ पर मिलेगा। हांगकॉन्ग आप जाते हैं तो आपकी और आपकी फैमिली की लाइफ बदल जाती है। पाकिस्तान और इंडिया के बेशुमार लोग ऑलरेडी हांगकॉन्ग में काम कर रहे हैं और अपनी फैमिली को भी बहुत से लोग वहाँ बुला चुके हैं और अपना और अपनी फैमिली के साथ अपना मुस्तकबिल संवार रहे हैं। तो दोस्तों हांगकॉन्ग के लिए ट्राई करें, इंपॉर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।